प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था जो बड़ा ही निर्दयी और क्रूर था। अपनी जनता से उसने बहुत सारा धन कमाया, कुछ क्रूरता से, कुछ लूटपाट करके। अब उसे चिंता यह थी कि आखिर इस धन को कहाँ रखे जहाँ किसी की नजर ना पड़े। तो उसने जंगल के बीचों बीच एक तहखाना बनवाया और वहीं पर सारे हीरे, जवाहरात, पन्ना, मोती, माणिक, सारी चीजें तहखाने में रखवा दी। और आगे भी जितना धन वह गलत तरीके से कमाता था, सारा धन उसी तहखाने में रखवाता जाता था। उस तहखाने की चाबी केवल राजा और उसके एक मंत्री के पास रहती थी। बीच बीच में मंत्री या फिर राजा वहां जाते रहते थे और देखते रहते थे कि सब कुछ ठीक तो है। एक बार राजा ने मंत्री से कहा, काफी दिन हो गए मैं तहखाने की तरफ नहीं जा पाया, तुम ही एक बार देखाओ कि सब कुछ ठीक तो है ना। मंत्री गया और उसने देखा सब कुछ वैसे का वैसे सही सलामत रखा हुआ था। उसने आकर बताया कि हाँ, सब कुछ सही है। अब उसके 2 दिन बाद राजा को किसी काम से जंगल की तरफ जाना हुआ। राजा ने सोचा कि अब जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एक बार तहखाने में चलकर देख ही लेता हूँ। राजा के पास चाबी तो थी ही। उसने तहखाने का ताला खोला और अंदर जाकर हीरे, पन्ने, जवाहरात में इतना मग्न हुआ कि उसे सुध ही ना रही कि उसे बाहर भी जाना है। अब उसी दिन मंत्री का भी किसी काम से जंगल की तरफ आना हुआ। वह तहखाने के पास से गुजरा तो उसने देखा तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। उसे लगा, जब मैं 2 दिन पहले आया था तो शायद दरवाजा बंद करना भूल गया। उसने जल्दी जल्दी तहखाने का दरवाजा बंद किया और निकल गया। इधर राजा तहखाने के अंदर हीरे, जवाहरात के बीच मंत्र मुग्ध हो रहा था। अब जब राजा को लगा कि मुझे चलना चाहिए, तो वापस आने के लिए जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। राजा ने खूब शोर मचाया, दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला न था। राजा का चिल्ला चिल्लाकर गला सूख चुका था। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन पानी तो था नहीं। अब राजा तहखाने के अंदर हीरे, जवाहरात के पास बैठ गया। वहीं पर भूखे प्यासे पड़े पड़े राजा को कई दिन हो गए। राजा एकदम मरड़ा सन्न अवस्था में पहुंच गया। अब राजा को जनता को सताने वाली सारी बातें याद आ रही थी। उसने समाज को संदेश देने के लिए अपनी तलवार से अपनी उंगली काटकर उस खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। हीरों को जमीन पर बिछाया और उस पर लेट गया। फिर कुछ समय बाद वह मर गया। इधर राजा के मंत्री, घर परिवार के सभी लोग बड़े चिंतित थे। वह सब राजा को हर तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन राजा का कहीं अता पता ना था। सभी को लग रहा था कि शायद कोई जंगली जानवर राजा को खा गया होगा। कुछ दिन बाद मंत्री खजाना लेने के उद्देश्य से तहखाने में गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा तो सन्न रह गया। वहां पर राजा की सूखी हुई लाश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि मैंने जीवन भर उचित अनुचित तरीके से इतनी दौलत कमाई, लेकिन आज यह दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला न दे सकी। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हम भी जीवन भर इन्हीं सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हम लोग दुनिया में बहुत सारी चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने शरीर पर, कपड़ों पर, जमीन जायदाद पर, जेवरात पर, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वह है हमारी आत्मा। हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज से ही
अपनी आत्मा पर भी इन्वेस्ट करें। प्रतिदिन अकेले में ध्यान करें। अपनी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। आपको सुकून मिलेगा और कभी जिंदगी में पछताने से भी बच जाएंगे। धन्यवाद।